लॉस्ट इन द कॉस्मोस, द लास्ट सेल्फ हेल्प बुक। लेखक वॉल्कर पर्सी की यह किताब एकदम अलग है। ये कोई सामान्य सेल्फ हेल्प गाइड नहीं, बल्कि एक दार्शनिक व्यंग्य, फिलोसॉफिकल सैटायर है जो हमें खुद से एक बेहद कठिन सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आखिर हम इंसान, जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं, खुद से ही इतने अनजान क्यों हैं? पर्सी इस किताब में आधुनिक इंसान की उस उलझन को उजागर करते हैं जो टेक्नोलॉजी, आत्म साक्षात्कार और सतही खुशियों के पीछे भागते हुए अपने अस्तित्व की जड़ों से कट गया है। हम अपने शरीर को जानते हैं, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद की आत्मा और सोच को नहीं पहचान पाते। लॉस्ट इन द कॉस्मोस एक ऐसी किताब है जो आपको हंसाती भी है, परेशान भी करती है और सबसे ज्यादा आपको सोचने पर मजबूर करती है। वॉकर पर्सी मजाक के अंदाज में ऐसे सवाल पूछते हैं, अगर आप अकेले में अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है? अगर आप दूसरों की वैलिडेशन के बिना खुद को खाली महसूस करते हैं तो क्या आप असली आप हैं? और अगर इंसान इतना इवॉल्व्ड है तो फिर वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन और अस्तित्व के संकट से क्यों जूझता है? यह किताब सेल्फ हेल्प किताबों का एक आईना है जो दिखाती है कि जब तक हम खुद के अंदर नहीं झांकते तब तक कोई भी बाहरी उपाय स्थायी समाधान नहीं दे सकता। लॉस्ट इन द कॉस्मोस का मुख्य संदेश है, आप ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को नहीं समझा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। वॉकर पर्सी कहते हैं, हम अपने मन को मोबाइल, टीवी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, शॉपिंग, पार्टी और दिखावे से भरकर अपने असली सवालों से बचते हैं। हम अंदर से खोखले हो गए हैं। बाहर सब कुछ चमकदार है लेकिन अंदर से खाली। लेकिन रुकिए, यहीं से असली प्रेरणा शुरू होती है। क्योंकि अगर आप अभी भी खुद को नहीं जानते तो इसका मतलब है आपके पास एक जबरदस्त मौका है। खुद को खोजने का मौका, खुद को समझने का मौका, खुद के साथ दोस्ती करने का मौका। असल में खो जाना बुरा नहीं है। बुरा तब है जब इंसान खुद को खोकर भी खोजने की कोशिश ना करे। अगर आप इस किताब की बातों को ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे खुद को पहचानना दुनिया की सबसे रोमांचक, सबसे दिलचस्प और सबसे खूबसूरत यात्रा है। दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना सीखो। बाहर की दुनिया की भीड़ से हटकर अपने अंदर झांको। खुद से पूछो, मैं कौन हूं? शायद जवाब आज नहीं मिले, शायद कल नहीं मिले, लेकिन यह सवाल पूछना ही आपको बाकी दुनिया से अलग बना देगा। क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं होती। वॉकर पर्सी की यह किताब यही सिखाती है, खोना गलत नहीं है, खुद को ढूंढना बंद करना गलत है। चलिए इस किताब के सफर में हम सीखेंगे खुद को कैसे समझें, कैसे पहचानें और कैसे उस खोए हुए इंसान को फिर से पालें जो हम कभी थे, मासूम, सच्चे और असली। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द मॉडर्न सेल्फ इज अ मिस्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है हम इस दुनिया की हर चीज जानते हैं? टेक्नोलॉजी, साइंस, न्यूज, वर्ल्ड अफेयर्स, फैशन, ट्रेंड्स, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। मोबाइल में इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, हर जवाब है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब न किताबों में मिलेगा, न मोबाइल में मिलेगा, न ही किसी गूगल सर्च में। मैं कौन हूं? यही आज की सबसे बड़ी परेशानी है। आज इंसान सब कुछ जानता है लेकिन खुद को नहीं। दुनिया की हर चीज में एक्सपर्ट, लेकिन खुद के अंदर एक बिगिनर। वॉकर पर्सी कहते हैं, मॉडर्न इंसान बाहर की दुनिया में सब जान गया लेकिन अंदर की दुनिया में गुम हो गया। सच में सोचकर देखिए, हम अपने बारे में कितना कम जानते हैं। हमारा मूड क्यों खराब हो जाता है? क्यों अचानक अकेलापन लगता है? क्यों मन बेचैन रहता है? क्यों छोटी छोटी चीजें दिल को दुखा देती हैं? इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते। वॉल्कर पर्सी ने एक बहुत गहरी बात बताई। हमारी असली पहचान, सेल्फ, और हमारा दिखावा, रोल, दोनों में बहुत फर्क है। सेल्फ मतलब मैं असल में कौन हूं, मेरे मन की सच्चाई क्या है। रोल मतलब मैं लोगों को क्या दिखा रहा हूं, मेरी इमेज क्या है। आज इंसान रोल में जी रहा है, सेल्फ को भूल गया है। ऑफिस में रोल, प्रोफेशनल, इंस्टाग्राम पर रोल लेसेक्सस कूल एंड स्टाइलिश। परिवार में रोल लेसेक्सस आदर्श बेटा या बेटी। दोस्तों के बीच रोल लेसेक्सस फनी एंड चिल। लेकिन जब अकेले होते हैं, रोल उतर जाता है, तब सेल्फ सामने आता है।
और दुख की बात यह है कि रोल निभाते निभाते हम अपने सेल्फ से इतने दूर हो गए हैं कि अकेले में घबराहट होने लगती है, खाली समय बोरिंग लगने लगता है, मोबाइल के बिना 5 मिनट भी रहना मुश्किल लगता है। वॉकर पर्सी ने कुछ खास संकेत बताए हैं जो दिखाते हैं कि इंसान अपने आप से दूर हो चुका है। व्हाट्स बोरियत? बोर्डम। आज का इंसान सब कुछ होते हुए भी बोर हो जाता है। नई नई चीजें भी कुछ देर बाद बेकार लगती हैं, क्योंकि असली एक्साइटमेंट बाहर नहीं, अंदर होती है। 2. डिप्रेशन और चिंता, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। दुनिया की भीड़ में सबसे ज्यादा अकेलापन आज के इंसान को ही महसूस हो रहा है। बाहर सब ठीक है, फिर भी दिल भारी रहता है, मन बेचैन रहता है। 3. आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूं? आज लोग बार बार सोचते हैं, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या मैं सच में यही हूं जो मैं दुनिया को दिखा रहा हूं? क्या मेरा कोई असली मकसद है? यह सब संकेत हैं कि इंसान अपने असली सेल्फ से कट चुका है। यह किताब हमें बताती है डरने की जरूरत नहीं है, खुद को खो देना अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। अब आपको रोल से सेल्फ की ओर लौटना है, खुद को फिर से पहचानना है, खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बात करनी है, अपने मन की आवाज सुननी है। याद रखिए, जो इंसान खुद को जान गया वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि असली ताकत किताबों, मोबाइल या टेक्नोलॉजी में नहीं, अपने अंदर होती है। वॉकर पर्सी की ये बातें हमें सिखाती हैं, अगर तुम खुद को नहीं जानते तो सब कुछ जानकर भी अधूरे रहोगे। चैप्टर 2, द सर्च फॉर आइडेंटिटी हैज गॉन ऑफ ट्रैक। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान खुद को ढूंढ तो रहा है, लेकिन गलत जगहों पर। वॉकर पर्सी ने बिल्कुल साफ कहा, इंसान आइडेंटिटी की खोज कर रहा है, लेकिन रास्ता ही गलत पकड़ लिया है। जैसे कोई इंसान पानी ढूंढ रहा हो और बालू खोद रहा हो, जैसे कोई खुशियां ढूंढ रहा हो लेकिन खुद से भाग रहा हो। आज का इंसान क्या सोचता है? मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मतलब मैं सक्सेसफुल हूं। मेरे पास ब्रांडेड कपड़े हैं, मतलब मैं स्टाइलिश हूं। मेरे पास आईफोन है, मतलब मैं कूल हूं। लेकिन सच क्या है? गाड़ी, कपड़े, फोन, ये सब बाहर की चीजें हैं, ये आपका सेल्फ नहीं है। अगर आपकी पहचान सिर्फ आपके सामान से है तो समझ लीजिए आप खोखले हो, क्योंकि अगर सामान चला गया, पहचान भी चली जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं मेरा जॉब टाइटल क्या है, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, सीईओ हूं, मैनेजर हूं। वॉकर पर्सी पूछते हैं, अगर आपसे आपका जॉब ले लिया जाए तो क्या बचेगा? हमारा असली सेल्फ किसी डेजिग्नेशन से नहीं बनता। असली सेल्फ वो है जो जॉब के बाहर भी वैसा ही इंसान बना रहे। आज हम जो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, खुद से भागना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहना, नेटफ्लिक्स पर सीरीज खत्म करते रहना, गेम खेलना, घंटों यूट्यूब में खो जाना, ड्रग्स, अल्कोहल एडिक्शन, सब सिर्फ एक चीज से बचने की कोशिश, खुद से। क्यों? क्योंकि जब मोबाइल बंद होता है, टीवी ऑफ होता है, म्यूजिक रुकता है, तब इंसान अपने असली सेल्फ से अकेला रह जाता है और यही डराता है। वॉकर पर्सी बहुत आसान शब्दों में बताते हैं, सेल्फ न इंस्टाग्राम बायो में मिलेगा, न जॉब टाइटल में, न ब्रांड्स में। सेल्फ मिलेगा खुद के अंदर। हम अपने आप को बाहर की चीजों से जितना जोड़ते हैं, उतना अंदर से खोखले हो जाते हैं, और यही आज की जनरेशन की सबसे बड़ी परेशानी है। असली मोटिवेशन क्या है? असल ताकत यह है कि आप वो इंसान बने जिसे खुद से प्यार हो, जिसे खुद के साथ वक्त अच्छा लगे, जिसे शांति बाहर नहीं अंदर मिले। आज अगर आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं, अपने अंदर झांक लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। याद रखिए, जो इंसान खुद को जान लेता है, उसके लिए दुनिया की हर चीज बोनस है, लेकिन जरूरत नहीं। चैप्टर 3, व्हाई सेल्फ हेल्प यूजुअली डजंट हेल्प। आज की दुनिया में सेल्फ हेल्प किताबों का बाजार बहुत बड़ा हो गया है। हर जगह मोटिवेशनल किताबें बिक रही हैं। टाइटल्स देखिए, 7 दिन में सक्सेस, 10 स्टेप्स टू हैप्पीनेस, एक फॉर्मूला फॉर कॉन्फिडेंस। लोग क्या सोचते हैं? 2 लाइन पढ़ लेंगे, 5 कोट याद कर लेंगे, एक मैजिक ट्रिक सीख लेंगे, ऑक्शन और सब ठीक हो जाएगा। वॉकर पर्सी ने इसे देखकर बहुत शानदार कटाक्ष, सटायर किया है। उन्होंने कहा, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़कर इंसान खुद को डॉक्टर की तरह ट्रीट करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, मरीज को खुद नहीं पता कि बीमारी क्या है।
सेल्फ हेल्प कल्चर ने यह भ्रम फैला दिया है कि लाइफ एक फॉर्मूला से ठीक हो सकती है। 5 टिप्स से माइंडसेट बदल सकता है। 3 मैजिक स्टेप से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? अगर ऐसा ही होता तो आज हर इंसान हैप्पी और पीसफुल होता। रियल लाइफ में सेल्फ डिस्कवरी, खुद को जानना, बहुत डीप और पर्सनल जर्नी है। एग्जाम्पल देखिए, कोई किताब कहती है पॉजिटिव थिंक करो, पर अगर अंदर ही खालीपन है, डर है, दर्द है, तो कैसे पॉजिटिव थिंक करोगे? कोई किताब कहती है सुबह 5 बजे उठो, पर अगर रात को बेचैनी है, अकेलापन है, तो सुबह अलार्म कैसे सुनाई देगा? वॉकर पेर्सी का कहना है, खुद को जानना कोई शॉर्टकट नहीं है। ये करेज, हिम्मत मांगता है। ये अंदर उतरने की ताकत मांगता है। खुद के डर से सामना करो, खुद की सच्चाई देखो, अपने अकेलेपन को समझो, अपने दुख को महसूस करो। यह इजी नहीं है, इसलिए लोग एस्केप करते हैं एंटरटेनमेंट में, सेल्फ हेल्प ट्रिक्स में, क्विक फिक्स में। रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप खुद से यह सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो, मैं कौन हूं जब कोई मुझे न देख रहा हो? मैं किस चीज से डरता हूं? मैं क्यों भाग रहा हूं अपने आप से? क्या मैं खुद के साथ अकेले खुश रह सकता हूं? याद रखिए, सेल्फ हेल्प किताबें आपको रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट, कोई हैक आपको आपके असली सेल्फ तक नहीं पहुंचा सकता। वह जर्नी अकेली है, डीप है, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल भी वही है। चैप्टर 4, द ह्यूमन बीइंग इज अ क्वेश्चन, नॉट एन आंसर। वॉल्कर पर्सी की सबसे खूबसूरत बात यही है, इंसान खुद कोई फिक्स जवाब नहीं है, इंसान खुद एक सवाल है। आज की दुनिया क्या चाहती है? हर चीज का रेडीमेड आंसर। मैं कौन हूं? बताओ 5 सेकंड में। कैसे खुश रहूं? बताओ 3 टिप्स में। कैसे सक्सेसफुल बनूं? या बताओ शॉर्टकट। लेकिन पर्सी कहते हैं, खुद को जानना कोई आसान गणित नहीं है। इंसान कोई फिक्स डिजाइन नहीं है। इंसान एक सफर है, एक मिस्ट्री है, एक सवाल है जो हर दिन बदलता है। लोग सोचते हैं, मुझे खुद का फाइनल वर्जन चाहिए, मुझे अपनी आइडेंटिटी फिक्स करनी है, मुझे परफेक्ट बनना है। लेकिन सच्चाई यह है, परफेक्ट इंसान नहीं होता, ग्रोविंग इंसान होता है। खुद को जानने वाला इंसान कंप्लीट नहीं होता, बल्कि क्यूरियस होता है। पर्सी कहते हैं, जब आपके पास सारे जवाब होते हैं, लाइफ रुक जाती है। जब आपके अंदर सवाल होते हैं, लाइफ चलती रहती है। यही सवाल आपको जिंदा रखते हैं। मैं कौन बन रहा हूं? मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं? मैं कहां जा रहा हूं? क्या मैं बदल सकता हूं? लोग अनिश्चितता से डरते हैं। लोग यह सुनना नहीं चाहते कि मालूम नहीं, लेकिन यही मालूम नहीं आपकी असली ताकत है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि मैं एक सवाल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, तब आप रियल ह्यूमन बनते हो, रियल अलाइव। अगर आप खुद से सच में जुड़ना चाहते हो तो अपने अंदर सवालों की आग जलाओ। खुद से रोज पूछो, मैं सिर्फ वही हूं जो दुनिया कहती है, या मैं वो भी हूं जो अब तक खुद को नहीं जान पाया? मैं कौन बनना चाहता हूं सच में? याद रखिए, आप एक जवाब नहीं हैं, आप एक ब्यूटीफुल सवाल हैं। आंसर फिक्स नहीं है, जर्नी एंडलेस है, और यही लाइफ का असली मैजिक है। चैप्टर 5, द रोल ऑफ लोनलीनेस एंड एलियनेशन। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? अकेलापन मतलब कमजोरी, फीलिंग लॉस्ट मतलब फेलियर। लेकिन वॉकर पर्सी कुछ और कहते हैं, अगर तुम कभी खुद को खोया हुआ महसूस नहीं करते, अगर तुम कभी अकेले नहीं होते, तो शायद तुमने खुद को कभी सच में खोजा ही नहीं। आज की फास्ट लाइफ में सबको बिजी दिखना है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, पार्टी। क्यों? ताकि अकेले न रहना पड़े, ताकि लॉस्ट न फील हो। लेकिन सच्चाई यही है, अकेलापन यानी माइंड का सिग्नल है, अब रुक, अब खुद से बात कर। यह कोई सजा नहीं है, यह गिफ्ट है। जब हम अकेले होते हैं तब 2 रास्ते होते हैं, या तो हम भाग जाते हैं एंटरटेनमेंट, मोबाइल, सोशल मीडिया, फेक स्माइल में, या फिर हम रुकते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, खुद को देखते हैं बिना मास्क के। पर्सी का कहना है, लोनलीनेस आपको एस्केप करने के लिए नहीं है, लोनलीनेस आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए है। अकेलापन एक मौका है खुद को समझने का, अपनी कमजोरियां देखने का, अपने डर को पहचानने का, अपनी सच्चाई से मिलने का। जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। जो इंसान
लॉस्ट फील करता है वो इंसान अभी अलाइव है, उसकी जर्नी चालू है, उसकी सर्च चालू है। जिंदगी का सबसे बड़ा डेंजर क्या है? सब कुछ ठीक ठाक लगना, नो फीलिंग, नो पेन, नो सर्च। जब लाइफ मैकेनिकल हो जाए तब असली प्रॉब्लम है। लॉस्ट फील करना प्रोग्रेस की पहली स्टेज है। लोनलीनेस ग्रोथ का पहला स्टेप है। अकेलेपन से मत डरिए, लॉस्ट फीलिंग से मत घबराइए, भागना बंद कीजिए, खुद से मिलिए, खुद से पूछिए, क्या मैं खुद के साथ अकेले रह सकता हूं, बिना मोबाइल, बिना शो ऑफ, बिना डिस्ट्रैक्शन? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो सबसे जरूरी यही है कि आप रुकें, खुद को सुने। याद रखिए, अकेलापन प्रॉब्लम नहीं है, अकेलापन इनविटेशन है अपने अंदर की दुनिया में जाने का। चैप्टर 6, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द कल्चर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सोचिए जरा, आज सबसे मुश्किल चीज क्या है? शांति, अकेलापन, चुप बैठना। क्यों? क्योंकि हमारी मॉडर्न दुनिया ने हमें सिखा दिया है खुद से भागना ही नॉर्मल है। वॉकर पर्सी कहते हैं, यह दुनिया तुम्हें खुद से दूर रखती है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, नॉइज, ये सब तुम्हारे और तुम्हारे अंदर की सच्चाई के बीच दीवार बनाते हैं। बोर हो गए? फोन चलाओ। अलोन हो गए? रील देखो। सैड हो गए? ऑनलाइन शॉपिंग करो। खाली माइंड किसी चैट में लग जाओ। मत सोचो, मत रुको, मत फील करो, बस कंज्यूम करते रहो। लेकिन सच्चा इंसान कौन है जो खुद के साथ शांति से बैठ सकता है? जो खुद से भागता नहीं बल्कि खुद में उतरता है, जो साइलेंस से डरता नहीं बल्कि साइलेंस को पावर समझता है। साइलेंस, सॉलिट्यूड, रिफ्लेक्शन, ये 3 चीजें रेयर हैं, पावरफुल हैं। जब सब डिस्ट्रैक्टेड हैं तब फोकस्ड रहना सुपर पावर है। जब सब शो ऑफ कर रहे हैं तब रियल रहना करेज है। जब सब नॉइज में जी रहे हैं तब साइलेंस में जीना फ्रीडम है। अटेंशन एंड प्रेजेंस वापस कैसे लाएं? प्रैक्टिकल टिप्स। 1, फोन से थोड़ा ब्रेक। रोज 1 घंटा बिना मोबाइल रहो। वॉक पर जाओ बिना ईयरफोन के। नेचर देखो बिना क्लिक किए। 2, साइलेंस प्रैक्टिस करो। रोज 5 से 10 मिनट सिर्फ बैठो चुपचाप। कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रोल नहीं, सिर्फ खुद से बातें। 3, जर्नल लिखो, फीलिंग लिखो, फेक स्माइल नहीं। जो सच में चल रहा है अंदर, उसे पेपर पर उतारो। 4, अलोन टाइम को सेलिब्रेट करो। अकेलापन से डरना छोड़ो, उसे फ्रेंड बना लो। खुद से कनेक्शन फील करो। दुनिया कहेगी बिजी रहो, डिस्ट्रैक्ट रहो, लेकिन वॉकर पर्सी कहता है खुद से कनेक्ट रहो। जो इंसान खुद से कंफर्टेबल है वो दुनिया में कहीं भी कंफर्टेबल रह सकता है। चैप्टर 7, ऑथेंटिक सेल्फ नॉलेज टेक्स वर्क। अब सीधा सवाल, क्या खुद को जानना आसान है? बिल्कुल नहीं। वॉकर पर्सी का कहना है, रियल सेल्फ नॉलेज कोई रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है। ये अमेज़न से ऑर्डर नहीं होता, ये इंस्टाग्राम बायो से नहीं मिलता, ये खुद की जर्नी से आता है। आज लोग आइडेंटिटी कहां से लेते हैं? ट्रेंड से, ब्रांड से, सोशल मीडिया से, सोसाइटी से। मतलब दुनिया बताती है कि तुम कौन हो और हम मान भी लेते हैं। लेकिन पर्सी साफ कहते हैं, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी दूसरों की कॉपी है तो तुम्हारी लाइफ भी दूसरों की कंट्रोल में है। खुद को जानने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, ईमानदारी, ऑनेस्टी। खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक है। एक्सेप्ट करो अपनी वीकनेस, कंफ्यूजन, फियर। सच यही है, कोई परफेक्ट नहीं है। स्ट्रांग वही है जो अपने सच को जानता है। डू जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। खुद से पूछते रहो, मैं क्यों ऐसा हूं? क्या मुझे सच में ये चाहिए या सिर्फ सबके जैसा दिखना है? क्वेश्चंस ही रास्ता खोलते हैं। 3, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद की लाइफ के मालिक खुद बनो। डिसीजंस खुद लो, खुद के चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ब्लेम गेम छोड़ो। पर्सी का गोल्डन रूल, खुद की आइडेंटिटी कभी आउटसोर्स मत करो। ट्रेंड बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, लेकिन तुम्हारा सच तुम्हारे अंदर है। खुद को जानना फास्ट फूड नहीं है, ये स्लो कुकिंग है। टाइम लगेगा, पेन होगा, कंफ्यूजन आएगा, लेकिन यही असली एडवेंचर है। रियल सेल्फ वो है जो ऑनेस्ट है, जो क्यूरियस है, जो रिस्पॉन्सिबल है। खुद से एक सवाल करो, अगर सब कुछ छिन जाए, जॉब, स्टेटस, फॉलोअर्स, लुक्स, तब मैं कौन हूं? अगर इसका जवाब तुमने ढूंढ लिया तो समझ लो तुम सच में खुद को जान गए।
चैप्टर 8 होप फॉर द लॉस्ट सेल्फ। वॉल्कर पेर्सी की सबसे गहरी बात यही है, अगर तुम खुद को खो चुके हो तो घबराओ मत, यही तो शुरुआत है खुद को पाने की। असली जिंदगी सिर्फ मटेरियल चीजों में नहीं है। पर्सी कहते हैं जिंदगी सिर्फ पैसे, नाम, स्टेटस, लाइक, फॉलोअर्स तक सीमित नहीं है। असली मीनिंग इससे बहुत आगे है। हर इंसान के अंदर एक खाली जगह है जिसे कोई चीज, कोई गैजेट, कोई ब्रांड पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो खाली जगह सिर्फ मीनिंग से भरती है, फेथ से, मिस्ट्री से, ट्रांसेंडेंस से, मतलब कुछ ऐसा जो मटेरियल से बड़ा हो। खुद को पाना पॉसिबल है, लेकिन जिस रास्ते से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रास्ता अक्सर गलत होता है। रियल सेल्फ बाहर नहीं, अंदर है। रियल मीनिंग शॉपिंग मॉल में नहीं, साइलेंस में है। रियल जॉय टेम्पोररी चीजों में नहीं, कनेक्शन में है। कनेक्शन खुद से, दूसरों से और उस अनदेखी पावर से जो इस यूनिवर्स में है। खोया हुआ इंसान कैसे खुद को पाए? 1. खुद से दोस्ती करो, खुद से बातें करो, खुद से प्यार करो, खुद को समझो जैसे अपने किसी प्यारे दोस्त को समझते हो। 2. मिस्ट्री को एक्सेप्ट करो। हर चीज का लॉजिक नहीं मिलेगा, हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। कुछ चीजें फील करने के लिए होती हैं, सॉल्व करने के लिए नहीं। 3. बड़े अर्थ तलाशो, सेवा करो, नेचर से जुड़ो, स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करो, फेथ रखो, चाहे खुद पर, भगवान पर या लाइफ की प्रोसेस पर। वॉकर पर्सी कहते हैं लॉस्ट होना कोई कमजोरी नहीं है, लॉस्ट होना एक इनविटेशन है खुद को फाइंड करने का। अगर तुम आज खुद को खोया हुआ महसूस करते हो तो समझ लो तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। मत रुकना, मत डरना, एक्सप्लोर करते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो, ऑनेस्ट बने रहो, क्योंकि रियल विनर वही है जो खुद से भागता नहीं, खुद से जुड़ता है। दुनिया कहती है बड़ा बनना है तो बाहर दौड़ो, सक्सेस चाहिए तो दुनिया जीत लो, नाम चाहिए तो दिखाओ खुद को। लेकिन वॉकर पर्सी चुपचाप एक दूसरी बात कह रहे हैं, तुम बाहर कितना भी जीत लो, अगर खुद से हार गए तो सब बेकार है। असली एडवेंचर बाहर नहीं है, अंदर है। खुद को जानना, खुद से मिलना, खुद से सवाल करना, खुद की सच्चाई देखना, यही लाइफ का सबसे बड़ा सफर है। खुद को फेस करो, खुद के सवालों से भागो मत, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, क्योंकि इन्हीं सवालों, कंफ्यूजन और लोनलीनेस के बीच असली सेल्फ छुपा है। अगर तुम लाइफ में कभी लॉस्ट फील कर चुके हो, अगर तुम्हें कभी लगा मैं कौन हूं, अगर कभी दिल बोला ये सब करने के बाद भी एम्प्टी क्यों फील करता हूं, तो कांग्रेचुलेशन, तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जहां से बहुत कम लोग गुजरते हैं। यह रास्ता आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं, इनसाइड वर्ल्ड से होकर जाता है। लॉस्ट फील करना वीकनेस नहीं है, लॉस्ट फील करना लाइफ का इनविटेशन है। कम इनसाइड, लुक विद इन, फाइंड योर रियल सेल्फ। खुद को खोना जरूरी है ताकि एक दिन तुम सच में खुद को पा सको। वॉकर पर्सी का फाइनल मैसेज, हर रीडर के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा एडवेंचर तुम खुद हो। अपनी जर्नी खुद बनाओ, अपने सवाल खुद जो, अपने सच को खुद डिस्कवर करो। दोस्तों, लॉस्ट इन द कॉस्मोस हमें बताती है सेल्फ हेल्प का असली रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। टेक्नोलॉजी, साइंस, सक्सेस सब सेकेंडरी है। असली सवाल है, क्या आप अपने अंदर की स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं? अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।